हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है दिवाली। तो आइए देखते हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। दिवाली यानी कि दिवाली इज़ का मतलब दोस्तों हो जाएगा है। वन यानी कि एक, वन की मीनिंग एक। ऑफ का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा में। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, मोस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। फेस्टिवल यानी त्योहारों, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों। इन यानी कि में और इंडिया यानी कि भारत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। दिवाली भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट यानी कि ये, यानी कि दिवाली। इज़ का मतलब दोस्तों हो जाएगा है, ये है। आल्सो यानी कि भी, आल्सो का मतलब भी। नोन जाना जाता, नोन का मतलब क्या हो जाएगा? जाना जाता। एज का मतलब हो जाएगा रूप में, के रूप में। द फेस्टिवल यानी त्योहार, फेस्टिवल यानी त्योहार। ऑफ का मतलब हो जाएगा का, की के और लाइट यानी कि रोशनी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री। इट यानी कि ये, यानी कि दिवाली। इज़ का मतलब दोस्तों हो जाएगा है। सेलिब्रेटेड मनाया जाता, मनाया जाता। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। बाई का मतलब दोस्तों हो जाएगा द्वारा, बाई का मतलब द्वारा। मिलियंस, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मिलियन यानी मिलियनों। पीपल यानी कि लोगों, लोग। ऑल ओवर का मतलब पूरे, ऑल ओवर का मतलब पूरे। कंट्री यानी कि देश, कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? देश। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री। ये पूरे देश में मिलियनों लोगों द्वारा मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिवाली होम्स एंड स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल लैम्प्स एंड कलरफुल लाइट्स। ड्यूरिंग यानी दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? दौरान। दिवाली यानी कि दिवाली, तो दिवाली के दौरान। होम्स यानी घरों। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। स्ट्रीट्स यानी गलियों, स्ट्रीट यानी गलियों या सड़कों आप लिख लें। आर है, आर का मतलब है। डेकोरेटेड सजाई जाती, सजाई जाती। विथ से, विथ का मतलब क्या हो जाएगा? से। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। लैम्प्स यानी कि दियों,
लैम्प्स का मतलब क्या हो जाएगा, दियों। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। कलरफुल यानी रंग बिरंगे, रंग बिरंगे या कलरदार आप कह सकते हैं। लाइट यानी रोशनियों, लाइट्स यानी कि रोशनियों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ड्यूरिंग दिवाली होम्स एंड स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल लैम्प्स एंड कलरफुल लाइट्स। दिवाली के दौरान घरों को और गलियों को खूबसूरत दियों और रंग बिरंगे रोशनियों के साथ सजाया जाता है। पीपल clean their houses and make special sweets for the occasion। पीपल यानी कि लोग, क्लीन साफ करते, क्लीन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, साफ करते। देयर यानी कि अपने, देयर यानी कि अपने। हाउसेस यानी कि घरों को, हाउसेस यानी कि घरों को। एंड का मतलब दोस्तों हो जाएगा और। मेक स्पेशल स्वीट, मेक यानी बनाते, मेक का मतलब बनाते। स्पेशल विशेष, स्पेशल यानी विशेष या आप कह सकते हैं कि खास। स्वीट्स यानी मिठाइयों, स्वीट्स यानी कि मिठाइयों। फॉर के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए। द ओकेशन यानी अवसर, ओकेशन यानी कि अवसर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड मेक स्पेशल स्वीट फॉर द ओकेशन। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और इस अवसर के लिए एक विशेष मिठाइयाँ बनाते हैं। द फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड लाइट ओवर डार्कनेस। द फेस्टिवल यानी कि ये त्यौहार, मार्क्स प्रतीक है, मार्क्स का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतीक है। विक्ट्री यानी कि जीत और ऑफ की दोस्तों मीनिंग हो जाएगी की और गुड यानी कि अच्छाई, गुड का मतलब अच्छाई। ओवर, ओवर यानी कि पर, ओवर का अर्थ क्या हो जाएगा, पर। इविल, इविल यानी कि बुराई, इविल का अर्थ बुराई। एंड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों और। लाइट अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश। ओवर यानी कि पर, डार्कनेस यानी कि अंधकार, डार्कनेस का अर्थ अंधकार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड लाइट ओवर डार्कनेस। ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऑन दिस डे families perform prayers to honor the goddesses लक्ष्मी। ऑन यानी कि पर, ऑन का अर्थ क्या हो जाएगा, पर। दिस, दिस कहते हैं दोस्तों इस, दिस इज। डे यानी कि दिन, यानी इस दिन पर। फैमिलीज परिवारें, फैमिलीज यानी कि परिवारें। परफॉर्म करती हैं, परफॉर्म यानी करती हैं। प्रेयर्स, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाओं, प्रेयर्स का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रार्थनाओं। टू ऑनर सम्मान के लिए, सम्मान के लिए। द गॉडेसेस, गॉडेसेस दोस्तों कहते हैं देवी को, किसको कहते हैं, देवी को। लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ऑन दिस डे फैमिलीज परफॉर्म प्रेयर्स टू ऑनर द गॉडेसेस लक्ष्मी। इस दिन पर परिवारें लक्ष्मी की देवी के सम्मान के लिए प्रार्थनाओं को करती हैं। शी इज द गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। शी यानी कि वो, यानी कि गॉडेसेस लक्ष्मी। इस दोस्तों कहते हैं है को। गॉडेसेस अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है देवी, गॉडेसेस यानी कि देवी। ऑफ यानी कि की। वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दोस्तों धन को, धन। एंड और। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, शी इज द गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। वो समृद्धि और धन की देवी हैं। फायर क्रैकर्स आर बर्स्ट एंड
people exchange gifts and sweets with loved one. फायर क्रैकर्स, दोस्तों फायर क्रैकर कहते हैं पटाखों को, तो फायर क्रैकर्स यानी पटाखों। आर, आर यानी कि है, आर का अर्थ है। बर्स्ट, बर्स्ट यानी फोड़े जाते हैं, तो पटाखे फोड़े जाते हैं। एंड का अर्थ हो जाएगा और। पीपल, पीपल यानी कि लोग, क्या हो जाएगा, पीपल यानी कि लोग। एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को बांटते हैं। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स कहते हैं उपहारों को। गिफ्ट्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, उपहारों। एंड यानी कि और। स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठाइयों, स्वीट का अर्थ क्या हो जाएगा, मिठाइयों। विथ यानी कि से। लव्ड, लव्ड कहते हैं प्रिय, या आप कह सकते हैं कि प्यारे, और वन यानी जन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, फायर क्रैकर्स आर बर्स्ट एंड पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विथ लव्ड वन। पटाखे फोड़े जाते हैं और लोग अपने प्रियजनों से मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। दिवाली ब्रिंग्स जॉय, हैप्पीनेस एंड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिवाली यानी कि दिवाली। ब्रिंग्स, दोस्तों ब्रिंग्स का मतलब होता है लाती है, ब्रिंग्स यानी कि लाती है। जॉय, जॉय यानी कि आनंद, जॉय यानी कि आनंद। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, क्या कहेंगे, खुशी। एंड और। ए यानी कि एक हो जाएगा, और सेंस, सेंस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भावना, क्या हो जाएगा, भावना। ऑफ यानी कि। टुगेदरनेस, टुगेदरनेस का मतलब हो जाएगा एकजुटता, अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। टुगेदरनेस यानी कि एकजुटता। अमंग यानी कि में, और फ्रेंड्स दोस्तों, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। एंड का अर्थ हो जाएगा और। फैमिली यानी परिवार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, दिवाली जो है परिवारों और दोस्तों के बीच एकजुटता की भावना को लाती है, साथ में खुशी और आनंद भी लाती है। इट इज़ a time of celebration and renewal of hope for a better future. It यानी कि ये, यानी कि दिवाली। इज़ दोस्तों है, ए का मतलब हो जाएगा एक, ए यानी कि एक, और टाइम, टाइम का मतलब समय। ऑफ यानी कि का। सेलिब्रेशन, अच्छा वर्ड है, सेलिब्रेशन कहते हैं उत्सव, उत्सव को। एंड का अर्थ हो जाएगा और। रिन्यूअल, रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण, नवीनीकरण। ओप यानी कि का। होप का मतलब होता है दोस्तों उम्मीद या आशा भी आप कह सकते हैं, होप का मतलब उम्मीद या आशा। फॉर यानी कि के लिए। ए एक। बेटर, बेटर कहते हैं दोस्तों बेहतर को, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इट इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये एक बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद के नवीनीकरण और उत्सव का समय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।